महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही पांडव सेना को पीछे हटना पड़ा। दूसरे दिन भी महाबाहु भीष्म के बाणों की वर्षा से पांडवों का व्यूह टूट गया। सारी सेना तितर बितर हो गई। बहुत से सवार घोड़े मारे गए। रथियों के झुंड भागने लगे। महारथी भीष्म के ऐसे पराक्रम को देखकर अर्जुन क्रोध में भर गए और भगवान श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, अब पितामह भीष्म के पास रथ ले चलिए, नहीं तो ये हमारी सारी सेना का अवश्य ही संहार कर डालेंगे। सेना को बचाने के लिए आज मैं भीष्म का वध कर डालूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा धनंजय, अब सावधान हो जाओ। यह देखो, मैं अभी तुम्हें पितामह के रथ के पास पहुंचा देता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को भीष्म के पास ले गए। भीष्म ने जब देखा कि अर्जुन अपने बाणों से शूरवीरों का मर्दन करते हुए बड़े वेग से आ रहे हैं, तो आगे बढ़कर उनका सामना किया। उस समय अर्जुन के ऊपर भीष्म ने 77, द्रोण ने 25, कृपाचार्य ने 50, दुर्योधन ने 64, शल्य और जयद्रथ ने 9, शकुनी ने 5, विकर्ण ने 10 बाण मारे। इस प्रकार चारों ओर से तीखे बाणों से बिंध जाने पर भी महाबाहु अर्जुन तनिक भी व्यथित या विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने बाणों से भीष्म, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य आदि को बींध डाला। इतने में ही सात्यकी, विराट, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु अर्जुन की सहायता के लिए आ पहुंचे। पितामह भीष्म तथा किरीटधारी अर्जुन का रथ आमने सामने था। पताकाएं रथों की शोभा बढ़ा रही थीं। उन दोनों के रथों में श्वेत घोड़े जुते हुए थे। उन्हें एक दूसरे से भिड़े हुए देख सब राजा जोर जोर से सिंहनाद करने लगे तथा शंख फूंकने लगे। फिर क्या था, दोनों तरफ से बाणों की वर्षा होने लगी। भीष्म ने 9 बाणों से अर्जुन को गहरी चोट पहुंचाई। तब अर्जुन ने भी उन्हें 10 मर्मभेदी बाणों द्वारा बींध डाला। अर्जुन ने फिर 1000 बाणों द्वारा भीष्म को सब ओर से रोक दिया। गंगा नंदन भीष्म ने अपने बाण समूहों से उन बाणों का निवारण कर दिया। अब क्या था, दोनों तरफ से बाण चलने लगे। भीष्म चलाते तो अर्जुन काटते, अर्जुन चलाते तो भीष्म काट देते थे। दोनों ही बलवान थे, दोनों ही अजेय थे। बाणों की वर्षा में कौरव भीष्म को तथा पांडव अर्जुन को उनके ध्वजा आदि चिन्हों से ही पहचान पाते थे। उन दोनों वीरों के पराक्रम को देखकर सभी प्राणी आश्चर्य करते थे। जैसे धर्म में स्थित रहकर बर्ताव करने वाले पुरुष में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार अर्जुन तथा भीष्म की रणकुशलता में कोई भूल नहीं दिखती थी। बड़ा ही रोमांचक युद्ध था। दोनों ही संग्राम भूमि में एक दूसरे के बाण समूहों से आच्छादित होकर अदृश्य हो जाते और उन्हें छिन्न भिन्न करके शीघ्र ही प्रकाश में आ जाते थे। वहां आए हुए देवता, गंधर्व, चारण और महर्षिगण उन दोनों का पराक्रम देखकर आपस में कहने लगे, ये दोनों महारथी वीर रोषावेश में भरे हुए हैं, अतः यह देवता, असुर और गंधर्व सहित संपूर्ण लोकों के द्वारा भी किसी तरह जीते नहीं जा सकते। ये दोनों यदि लड़ते रहे तो जब तक यह संसार स्थित है तब तक इन दोनों का यह युद्ध समान रूप से चलता रहेगा। भविष्य में ऐसे युद्ध होने की किसी प्रकार की संभावना नहीं है। पितामह भीष्म तथा गांडीवधारी अर्जुन का यह युद्ध वीरों को आश्चर्यचकित करने वाला था। धन्य है दोनों महावीर।